अस्सलाम वालेकुम। गुलशन मेमार जो कि आज से चंद बरस कबल अमन व आतशी का गहवारा कहलाता था, अब गुज़श्ता चंद बरसों से यहाँ सूरत हाल माजी से काफ़ी अबतर हो चली है। स्ट्रीट क्राइम, घरों में डकैतियाँ, चोरी चकारी और फायरिंग के वाक़यात यहाँ रोज़ का मामूल बन चुके हैं। इस सूरत हाल के तनाज़ुर में हमने अपने माहनामा फूड एंड स्टाइल के लिए मेमार की चंद ख़ास शख्सियात से राय तलब की कि मेमार की सिक्योरिटी और अहले मेमार की जान माल को किस तरह से महफूज किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय दी, जो हम आपके लिए स्टार सर्किल पे जो है वो पेश कर रहे हैं। इस सिलसिले में डॉक्टर फुरकान, सदर ह्यूमन राइट्स वेलफेयर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान, अपना इजहार ख्याल कुछ इस तरह से करते हैं। आजकल गुलशन मेमार तकरीबन 8 साल से मैं देख रहा हूँ, और उससे पहले भी सुनने में यही आया कि बहुत बेहतर हालात थे जब बाउंड्री वॉल भी नहीं थी। होते थे वाक़यात वारदातें होती थी, लेकिन इस वक्त ये तकरीबन रोज़ाना का मामूल बन चुका है। एक तो वो कुत्ते, दूसरे ये कि बाकायदा जो ओरिजिनल कुत्ते हैं वो भी, क्योंकि डराने धमकाने के लिए काफ़ी हैं लोगों के लिए। लोग और ख़वातीन और बच्चे बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, उनके भी उठवाने का कोई बंदोबस्त होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से मेमार इंतज़ामिया टोटली लैप्स कर चुकी है। जो सो कॉल्ड रेंजर्स के नाम से सिक्योरिटी अब बना दिया, अव्वल तो ये लीगली ठीक भी नहीं है, इलीगल है कतई ये कि आप रेंजर्स का नाम यूज़ करें किसी प्राइवेट इदारे के साथ। जिस तरह आप पाकिस्तान का नाम यूज़ किसी इदारे या किसी हवाले से जिसका इब्तिदा पाकिस्तान से होता हो लफ्ज़, उसको नहीं रजिस्टर करा सकते। इसी तरह रेंजर सिक्योरिटी भी इलीगल है। अगर इस पे केस किया जाए तो ये इलीगल साबित हो जाएगी। दूसरे कि अगर मैं फ़ोटो खींचना शुरू करूँ कल से, तो तकरीबन हर चौकी पे या हर मेन गेट पे, मैंने कल ही गेट 2 पे देखा, एक गार्ड था, वो भी आड़ में खड़ा था और मोबाइल पे लगा था। आपको ऊँगते हुए, सोते हुए, मोबाइल पे लगे हुए मैं कई फ़ोटो 1-2 दिन में ही भेज सकता हूँ। तो लिहाजा ये सिक्योरिटी कंपनी रशीद साहब अल्लाह बख्शन के ज़माने में चेंज होती रहती थी और कुछ बेहतरी भी होती थी। अच्छा, फ़ोन भी अब काफ़ी कंप्लेनें आने लगी हैं लोगों की कि फ़ोन भी नहीं उठता मेमार सिक्योरिटी वालों का। अगर उठता भी है तो कोई बहुत देर बाद कोई एक आधी है। मैं तो सिर्फ 2 चेहरों को जानता हूँ, जबकि पूरा मेमार में इस नज़रिए से घूमता हूँ। वो 1-2 हैं गार्ड, जो गार्ड नुमा चीज़, गार्ड तो नहीं कहलाएंगे वो, लेकिन गार्ड नुमा चीज़ जो है वो अजीब अजीब से वो बस वो 1-2 नज़र आते हैं। वही उन्हीं को शायद जिम्मेदारी दे दी है राउंड की। कुछ साल पहले गाड़ी रात में कहीं आप जाते थे तो पीछे पीछे गाड़ी आ जाती थी, मोबाइल इनकी जो होती थी गार्ड कंपनी की, मुझे अच्छी तरह याद है। और वो देखते थे फैमिली वगैरह तो वो तंग भी नहीं करते थे, लेकिन वो फ़ौरन अलर्ट रहते थे, आ जाते थे। अब कोई पूछने वाला नहीं है। ये बात मैं बारहा तंजीमुल फलाह के प्लेटफॉर्म पे भी कह चुका हूँ कि फ़कीर बहुत आने लगे हैं, उन पर बहुत रोक टोक थी। ठेले वाले बहुत आने लगे हैं, जो मिस प्रिंट और लोगों को ज़्यादा नहीं मालूम है इसके बारे में। वो कुरान शरीफ जो बेचने आते हैं, इसको मैं और कोई लफ्ज़ नहीं दे सकता क्योंकि वो रिजेक्टेड होते हैं और गलत है। वो बहुत सस्ते कम हदिये में बेचने के लिए निकलते हैं स्पीकरों पे, और बहुत तेज़ आवाज़ में वो सबको परेशान करते हैं। तो ठेले वालों की आड़ में भी एक आध दो वारदातें हुई हैं पिछले 1-2 साल के अंदर। ये जो बाटली पेपर वाले और इस तरह के लोग आते हैं। काम वालियों की तो आप देख ही रहे हैं आजकल कि माजरत के साथ इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट सराइकिस्तान की है, और सराय की बाकायदा ग्रुप और गैंग से जो बाकायदा काम कर रहे हैं ऐसे इलाकों में। औरतों को और फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, वो औरतों को अपने काम पे रखवाते हैं घरों में, और फिर वो दरवाज़ा उनसे खुलवा के और हमलावर हो जाते हैं और लूट मार करते हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो टी सेक्टर में सबसे ज़्यादा वारदातें हुई हैं, और उमर हैदर साहब भी इस पर काफ़ी तशवीश का इजहार करते रहे हैं, मुमताज़ साहब भी। लेकिन अब ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं रोज़ बरोज़। अब दुकानों पर भी वारदातें हो रही हैं। आप देखें इस वजह से लोगों को अब कितनी रौनक रहती थी रात में, अब जल्दी बंद करना पड़ रही है वो दुकानें।
मेडिकल स्टोर महफूज नहीं है, मेडिकल स्टोर्स पे वाक़यात हुए हैं। लिहाजा इसका भी हल, जिस तरह मैंने कल SHO साहब को कहा था, गोशगुजार की थी और उसमें काम हो भी रहा है, इसी तरह सिक्योरिटी कंपनी भी चेंज होनी चाहिए। ये बहुत अरसे से है मुसलसल, और सिक्योरिटी कंपनीज और सिक्योरिटी गार्ड्स का तरीक़ाकार भी यही है कि इनको जल्दी इनका तबादला किया जाए, तो जाके कहीं ये मामला रुकते हैं। लिहाजा इस पर मैं और क्या कमेंट्स करूं, मेरा ख्याल सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी। अबे हल्दी के पैकेट हमने किया क्या है? वही पापड़ की कूट लगाई है। अबे फूल माची का भाई है, हैदराबाद का डॉन। लाइट ऑन। सुबह सुबह वो दोनों की लाशें झील में तैरती हुई मिलेंगी। तुम कौन हो? मैं रानी हूँ, रानी। मैं फवाद खान हूँ। मैं विषयात हूँ, माशाल्लाह। चलकर जादू बनकर देखो, बाबू पत्थर मासूमी का बना के मुक्का दे दुश्मन के पेट के अंदर। इस घर में रहने की सिर्फ यही शर्त है। आपका नाम क्या है? मुमताज। आप शबनम है ना, मेरी मेजबान? आप अच्छी नहीं, आप बहुत अच्छी हैं। तुम दोनों को पागल बना रहा था वो। शराब के नशे में सब कुछ कह गया वो। जान के लाले पड़े में तू पाद रहा है। हाँ, जान ही तो निकल रही है, और क्या निकल रहा है। थोड़ी सी रह गई थी, मैंने कहा वो भी निकाल दो। हेलो, अंदर कब्र में सब ठीक है? चाय बिस्कुट मिल रहा है आपको? अभी अंदर से आवाज आ जाएगी ना कि अंदर आके देख लो, तो फट जाएगी तुम्हारी पैंट। उमर हैदर खान, बानियों सदर तंजीमुल फलाह गुलशन मेमार एसोसिएशन और नुमाइंदा पाक ज़मीन पार्टी गुलशन मेमार। इस हवाले से उमर हैदर साहब का कहना है, गुलशन मेमार में मौजूदा सिक्योरिटी के पूरे निज़ाम को तब्दील करना बहुत ज़रूरी हो गया है। सबसे पहले मेमार की दाखिली और खारिजी रास्तों को देखना होगा और तमाम रास्ते बंद करके सिर्फ 2 रास्ते खोलने चाहिए। दूसरी कि जहाँ जहाँ बाउंड्री वॉल का काम अधूरा रह गया है उसे मुकम्मल करें और ये खुला पुर करें। स्वयं ये कि गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर ट्रांसपोर्ट के लिए बाकायदा तौर पर स्टिकर होने चाहिए और बाहर से जो कोई आए उसकी गेट पर बाकायदा एंट्री होनी चाहिए, ख्वाह उसमें थोड़ा ही टाइम क्यों ना लगता हो। और इसी तरह बाहर जाते हुए भी उसकी एंट्री होनी चाहिए, जैसे कि मलिर कैंट में और माजी में मेमार में भी हुआ करती थी। गैर रिहायशी बगैर लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड के एंटर नहीं हो सकेगा। इसके अलावा मेमार के जो खास चौक और बाज़ार हैं वहाँ कैमरे लगाकर 24 घंटे मॉनिटरिंग करनी चाहिए। मोबाइल पेट्रोलिंग भी बढ़ानी चाहिए और हर सेक्टर की अलग गाड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी मजदूर और काम वाली ख़वातीन मेमार में एंटर होते हैं उनका डाटा उन घर वालों को और कंपनी वालों को मेमार के टाउन हॉल में जमा करवाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। कहाँ पर होते हैं आप? मैं गुलशन मेमार सेक्टर U1 पार्क वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता हूँ। आप पेश इमाम हैं वहाँ के? जी, वहाँ के पेश इमाम। तो ये सब कैसे हुआ? ये गोली कैसे लगी है, क्या हुआ है? मैं नमाज़ पढ़ाने के लिए आ रहा था। कौन सी नमाज, किस वक्त की? फजर की नमाज़ पढ़ाने के लिए आ रहा था, तो जो वो डाकू खड़े थे रोड पर, उन्होंने मैं फजर पढ़ाने के लिए तेज़ी में आ रहा था, उन्होंने डायरेक्ट गोली मार दी। उसमें मुंह के बल गिरा हूँ। फिर उसके बाद बाइक और मोबाइल और पर्स सब लेकर गए और गोली मारने की भी कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला भाई सब कुछ लेके जा रहे तो मारो तो नहीं जाओ। बस वो मार के गोली चले गए। ये आज सुबह फजर का वाक़या? आज फजर का वाक़या, सुबह फजर की नमाज से पहले का वाक़या। मोबाइल वगैरह, बाइक सब वगैरह कुछ लेकर गए, मोबाइल भी, बाइक भी और पर्स भी लेकर गए। और ये आपको यहाँ किस तरह पहुँचाया? फिर उसके बाद मैं घर पे गया पैदल वहाँ से, फिर छोटे भाई को लिया, उसके बाद उनके ज़रिए से पहुँच गया। ये मेमार की इंतज़ामिया देख ले, हालात ये हैं कि पेश इमाम और नमाजी भी महफूज नहीं है सुबह के वक्त में। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। सैयद मुमताज़ हुसैन, जनरल सेक्रेटरी तंजीमुल फलाह गुलशन मेमार एसोसिएशन। तंजीमुल फलाह के प्लेटफॉर्म के तहत हमने कई बार मेमार इंतज़ामिया को सिक्योरिटी प्लान पेश किया है, जिस पर दीगर स्टेक होल्डर भी मुत्तफ़िक हैं। सिक्योरिटी पे चेक पोस्ट जो काफ़ी अरसे से ज़ेर तकमील है उसे तापाया तकमील तक पहुँचाया जाए, क्योंकि हमें मेमार को संभालना होगा। CCTV कैमरा दाखिली और खारिजी रास्तों पर शनाख्ती कार्ड और दीगर शनाख्ती कागजात की चेकिंग वगैरह ज़रूरी है।
लेकिन मेमार में मौजूद हमारे ताजिर बरादरान, जिनमें से कुछ मेमार के हैं और कुछ मेमार से बाहर के हैं, वो नहीं चाहते कि सिक्योरिटी प्लान पर सख्ती से अमल हो, क्योंकि उनका कहना है कि मेमार के इतराफ़ की आबादियों के लोग मेमार ख़रीदारी करने आते हैं, वो कैसे आएंगे, और उनकी यही सोच गलत है, जिसकी वजह से चोरियों और डकैतियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। सोचने वाली बात यह है कि रुपया और पैसा जान और माल से इज्जत से बढ़कर तो नहीं है। हमने जिन दाखिली और खारजी रास्तों की निशानदेही की है, उनमें गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, तैसर हाइट, सेक्टर क्यू, सेक्टर डब्ल्यू, टिम्बर मार्केट, जमाल मस्जिद, गबोल गोट, अलहम टाउन, गार्डन सिटी और जान मोहम्मद बरोही गेट और जान मोहम्मद बरोही कॉलेज वाला गेट शामिल है। सैयद वकास जाफरी, CEO जाफरी रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड सदर अंजुमन मुबस्सिरीन पाकिस्तान, वो इस बारे में अपनी राय इस तरह से देते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। पॉइंट्स जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल ऑलरेडी वो डिस्कस हो चुके हैं। उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी एंट्री और एग्ज़िट के पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो है वो कैमरा लगा हुआ हो, उसकी जो है 24/7 की जो है वो मॉनिटरिंग हो रही हो कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ताकि कम से कम ये पता चल सके कि कौन सी गाड़ियाँ, कौन से बाइक, कौन से अफराद जो हैं वो मेमार के अंदर दाखिल हुए हैं और कौन से लोग जो हैं वो मेमार से बाहर निकले हैं। और वो कैमरे ऐसे हों कि वो कैमरे लोगों की एंट्री और एग्ज़िट पे भी नज़र रख रहे हों, और जो आपकी नंबर प्लेट्स होती हैं गाड़ियों की या बाइक की वो भी उसके ऊपर आ रही हों। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो ये वाली मॉनिटरिंग हो, और वो जितने भी एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो है वो सिक्योरिटी जो है वो 24/7 जो है ना वो रहनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही कोई अगर वारदात हो भी जाती है मेमार के अंदर, तो फ़ौरन से जो भी आपके एग्ज़िट के पॉइंट्स हैं वो जो है वो फौरी तौर पे जो है वो बंद हो जाएंगे। जब वो बंद हो जाएंगे और ये चेक हो जाएगा कि कौन बंदा मेमार के अंदर आया था और क्या वारदात हुई है, तो वो चीज़ जो है वो सामने आ जाएगी। तो मेरा ख्याल जो मुझे जो समझ में आता है वो यही है कि जो है वो कैमरे लगे हुए हों प्रॉपर, और जो लोग मेमार के अंदर आ रहे हैं और जो जा रहे हैं उनकी जो है वो उनकी मॉनिटरिंग जो है वो ज़रूरी है, वो होनी चाहिए। अच्छा, इसमें फ़र्दर अगर इस चीज़ को मज़ीद और बेहतर करना है तो उसका एक और तरीक़ेकार हो सकता है। वो तरीक़ेकार ये हो सकता है कि एक काम तो ये हो जाए कि मेन जो हमारी एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे मॉनिटरिंग हो जाए। एक काम हम और भी कर सकते हैं कि हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स के अंदर हम जो एंट्री और एग्ज़िट के पॉइंट्स हैं उनको हम मिनिमाइज़ कर दें, यानी कि उनको हम 2 कर दें या 1 कर दें। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को सेक्टर टी में जाना है तो टी में जाने का 1 या 2 रास्ते हम खोलें, बाकी रास्तों को हम बंद कर दें और उनके ऊपर भी सिक्योरिटी गार्ड्स बैठ जाएँ और वहाँ पर भी कैमरे लग जाएँ। तो हर सेक्टर में जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनका पता चलता रहेगा और वहाँ पे भी कैमरे लग जाएँ। तो ये अगर आपको मतलब मज़ीद अगर सिक्योरिटी को और बेहतर करना है या और उसको इम्प्रूव करना है तो उसके लिए ये चीज़ भी हो सकती है। यानी कि एक पॉइंट तो ये है कि आप मेन एग्ज़िट एंट्री पॉइंट्स को आप कंट्रोल कर लें, और बाकी ये है कि अगर हम सेक्टर्स के अंदर भी जाने के रास्ते अगर 8 जगह से वो सेक्टर 6 जगह से खुला हुआ है कि हम 6 जगह से उस सेक्टर में जा सकते हैं और निकल सकते हैं, तो हम 6 जगह के बजाय उसको 2 कर दें या 3 कर दें या 1 कर दें, और बाकी और वहाँ गार्ड बिठा दें। तो फिर जिसने भी उस सेक्टर के अंदर जाना है और बाहर आना है तो उसको उसी रास्ते से बाहर निकल के आना है, और वहाँ पर गार्ड्स बैठे हुए होंगे, ठीक है ना। तो और वो गार्ड्स ऐसे हों जो उस इलाके के लोगों को, उस सेक्टर के लोगों को जानते हों, ताकि उस सेक्टर में जो लोग जाएं और आ रहे हों तो गार्ड्स को पता हो कि भाई ये कोई अननोन बंदा यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये यही के रिहायशी हैं और यहाँ है। तो इस तरह से मतलब एक तो सेक्टर वाइज सिक्योरिटी हम कर सकते हैं माइक्रो लेवल पे, और इन जनरल अगर हम मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं कि हम पूरे मेमार को कर रहे हैं, वो ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि आप एग्ज़िट और एंट्री जब आप कर रहे होते हैं तो उससे बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं। कुछ लोग काम करने के लिए भी आ रहे होते हैं, कुछ लेबर भी आ रही होती है, कुछ ऐसे लोग भी आ रहे होते हैं जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कोई पूछ रहा हो या रोक रहा हो कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, किसके यहाँ जाना है। लेकिन सेक्टर वाइज ये चीज़ हो सकती है कि जब मेन तो चलो बंदा अंदर आ गया, मेन में आने के बाद अगर वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर में एंटर हो रहा है तो वहाँ उससे पूछा जा सकता है कि भाई आप क्या यहाँ के रिहायशी हैं, किसी के घर जा रहे हैं, और वहाँ पर जो है उससे ये थोड़ा सा जो है ना मतलब गार्ड्स उससे मालूमात ले सकते हैं। मतलब इससे काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ 70-80% जो घरों में डकैती वाला मामला है वो रुक जाएगा। बाकी जो स्नैचिंग वाला जो चक्कर होता है, जो कि बाइक पे 2 लोग आए और उन्होंने स्नैचिंग कर ली और जो इस तरह की वारदातें होती हैं, उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है कि उसमें जो मेन
जिसमें एग्जिट और एंट्री पे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, वहाँ पे हमें नज़र रखनी पड़ेगी। इमरान मामा, सदर पीटीआई गुलशन मेमार, गुड टाउन। इमरान मामा के मुताबिक तमाम दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त होनी चाहिए और गैर ज़रूरी अफराद का दाखिला कतई तौर पर बंद होना चाहिए, जिनमें गदागर और कचरा चुनने वाले ख़ास तौर पर शामिल हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो गाड़ियों के पैनल, बैटरियां और दीगर अशिया चोरी करते हैं और इन्हीं की बिना पर डकैत नकबजनी करते हैं। मेहमारियंस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें तमाम तर ज़ाती मफादात को बालाए ताक रख कर काम करना होगा, जो कि मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। मकसूद अहमद ख़ान, सेक्रेटरी जनरल इस्लामिक कल्चर सेंटर, गुलशन मेमार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुरम अस्सलाम वालेकुम। माज़रत, मैं कल इस्लामाबाद में था और मैंने हालांकि आपसे कमिट भी किया था कि मैं मीटिंग से फ़ारिग होकर कर दूंगा, लेकिन देर से हुआ, फिर जहन में भी निकल गया। अच्छा देखें, सिक्योरिटी के हवाले से तो 2-3 मोटी मोटी चीज़ें ही हैं जहन में, और उसमें एक तो चीज़ ये है कि जिन जगहों के ऊपर भी पुलिस लाइजन, सिटीज़न लाइजन कमेटी टाइप अगर कोई बनती है, सिटीज़न एंड पुलिस लाइजन कमेटी, और पुलिस के साथ मिलकर कोई कंट्रोल रूम अगर बन जाता है जिसमें आपकी एक टीम हो जो उनके साथ लाइजन भी करे, और सेकंड ये कि मेमार में CCTV कैमरे लगे हुए हों और वहाँ बैठ के वो कंट्रोल रूम हो जिसमें मेमार के जितनी भी इंट्रेंस है, मेन रोड्स हैं, जो पूरे मेमार को वो कवर कर रहा हो, ताकि इन केस अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो आप पहली फ़ुर्सत में उन कैमरों से उन गाड़ियों को और उन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं, और जो भी चेक पोस्ट हो वहाँ पे मैसेज दिया जा सकता है कि इस कलर की गाड़ी, या मोटरसाइकिल या इस नंबर की चीज़ें यहाँ से जा रही हैं। सम टाइम तो इस बात के भी पूरे चांसेस हैं कि होने वाले छीना झपटी के और इस तरह के जो वाक़यात हैं उसमें मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ निकल के मेमार के ही किसी घरों में चली जाती होंगी, इसके भी चांसेस हैं। तो अगर वो क्लोज सर्किट कैमरे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के साथ लगे हुए हों और एरिया को कवर कर रहे हों, और उनकी मॉनिटरिंग थाने के अंदर अगर एक रूम बना लिया जाए, थाने के साथ मिलकर वहाँ पे हो रही हो, उसकी मॉनिटरिंग आपकी लोकल टीम करे, लोकल टीम में उसको यानी एक कमेटी हो और फिर प्रॉपरली हायर किए जाएँ बंदे, टेक्निकल स्टाफ जो वहाँ पे उसको देखें। एक तो ये है, इसको और बेहतर कर लें CCTV के कैमरों को, लेकिन उसको कोई इंडिपेंडेंट ना देखें। इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि इस तरह की ये बड़ी क्या कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन होती है इन कैमरों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, एक हमारे यहाँ जो बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ गर्चे के बहुत सारी मोहल्ला कमेटियाँ या वेलफेयर सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, लेकिन सब लोगों के पॉलिटिकल जो है एजेंडे हैं और पॉलिटिकल उसके अंदर वो रखते हैं, जबकि मेरी ज़ाती राय ये है कि मेमार के मामले में हमें पॉलिटिकल उससे बाहर निकल कर मेमार को एज अ मेमार देखना चाहिए। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो और वो बंदों को हायर करे और वो हायर उन चीज़ों को करके उनको देखें और उनकी मॉनिटरिंग करें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेमार की गाड़ियों के स्टिकर्स इशू हों और प्रॉपरली वो स्टिकर्स मेन रोड्स की जो भी तीनों एंट्रेंस है उसके ऊपर देखा जाए और उसका निज़ाम प्रॉपर किया जाए। नंबर 3 ये कि जितने भी लोगों की यहाँ जो भी मेड्स काम कर रही हैं या मज़दूर या जो चीज़ें हैं, उनकी भी रजिस्ट्रेशन टाइप की कोई चीज़ हो और ये उसी कमेटी के थ्रू हो, मेमार इसको मैनेज करे और मेमार या तो उनको पे करे हमारे मेंटेनेंस में से और दूसरी टीम इसको करे, इसलिए कि ये काम भी बहुत पोलाइट और अच्छे अंदाज में होना चाहिए। अदरवाइज़ ज़ाहिर है बाज़ लोग इसको महसूस करते हैं, तो एक अच्छी टीम इसके ऊपर काम कर सकती है। ये 3 चीज़ें मैं समझता हूँ कि बाहर से, इसलिए कि ये मुमकिन नहीं है कि हम चारों तरफ बाउंड्री वॉल बना दें, इसको अभी तक आप देख चुके होंगे, इसलिए कि आसपास हमारे गोट हैं, उनकी गुज़रगाहें हैं, ये एक मुस्तकिल फ़साद का मामला है। तो सबसे बेहतर ये कि इंटरनल चीज़ों को अगर हम जितना स्ट्रिक्ट कर लें और एक बेहतर अंदाज की टीम हो जो किसी पॉलिटिकल एजेंडे से बिल्कुल हटी हुई हो, वो एक कमेटी 5, 7, 8 अफराद हो जाएं और वो मेमार के साथ भी कनेक्ट करें और सिटीज़न लाइजेशन कमेटी बन जाए
और पुलिस के साथ कनेक्ट करें। तो पुलिस की सरपरस्ती में वो पूरा का पूरा कैमरे का नेटवर्क हो और होने वाली किसी भी वारदात, किसी भी चीज़ के ऊपर पहली फुर्सत में पुलिस को बताया जाए और पुलिस उसको उस पे ऊपर कार्रवाई करे। मेरे जहन में ये 3 चीज़ें थी भाई। इसके अलावा अगर कोई चीज़ जहन में आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर लूँगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद राहिल, डिस्ट्रिक्ट मेंबर टाउन सदर पीएसपी गुलशन मेमार। मोहम्मद राहिल कहते हैं कि मेमार की सिक्योरिटी के हवाले से सबसे अहम काम जो हमें करना चाहिए वो ये है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर सिक्योरिटी पर तवक्कल करने के बजाय मेमार के रिहायशी बेरोज़गार नौजवानों को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए और इसके लिए उन्हें बाकायदा तौर पर तरबियत देकर सिक्योरिटी गार्ड के साथ खड़ा किया जाए, ताकि इस तरह रोज़गार का मसला भी हल होगा और यहाँ की बिगड़ी हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल भी बेहतर होगी। इसके साथ मेमार से मुल्क के जो मशहूर गोट आबाद हैं, जिनमें गबोल गोट, जान मोहम्मद गोट, फ़कीरा गोट वगैरह शामिल हैं, वहाँ से भी 2 अफराद मुख्तलिफ चेक पोस्ट पर मेमारियंस के साथ सिक्योरिटी के लिए खड़े किए जा सकते हैं। इस तरह चेहरा शनासाई में भी आसानी रहेगी और ताजिर बरादरान को भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।